वालेकुम, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और मेरा नाम है मलिक उसामा, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK Builds। तो जैसा कि आज मेरी ये खड़ी है 110 मेरे बिहाइंड, ठीक है। इससे पहले मेरे पास थी X110, उसका मैं रिव्यू नहीं कर पाया, तो ये वैसे भी गाड़ी में सेल कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं का बिक जाए, तो मैंने सोचा यार इसकी रिव्यू कर देते हैं कुछ लोगों के। तो कुछ मैंने सिनेमैटिक शॉट्स बनाए हैं, आप पहले वो एंजॉय करें। अच्छा जी, तो ये है टोयोटा मार्क 2 2003 मॉडल, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। ये बेसिकली ये 2003 मॉडल IR बीम्स में थी ये गाड़ी। अब जिसके अंदर करंटली जो सेटअप है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको मेजर डिफरेंस पहले बताता हूँ। ये 2003 मॉडल है, क्रोम गार्निश है इसकी ग्रिल के अंदर। फिल वर्क इसकी जो लाइट्स डली हुई है ये S1 है, मतलब सीरीज़ 1 की हैं, जो 2000 से लेकर 2002 तक जो मॉडल आए थे वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में आगे चल के बताता हूँ। और इसका जो ये बम्पर है ये भी सीरीज़ 1 का डला हुआ है। इस साइड पे आ जाए तो इसके अंदर 18 इंच के लेंसो B1 SF के इसके स्टैगर रिम्स हैं। फ्रंट इसके हैं 8.5 JJ, इसके अंदर 2 वे कॉइलओवर्स हैं। उसके गाड़ी की साइड प्रोफाइल में आ जाए तो इसकी ये डोर ट्रिम्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन में गोल्ड क्रोम के साथ। ये भी इसकी क्रोम गार्निश है इधर, ठीक है। और जो कि 2000 से लेके 2000 मॉडल 2002 मॉडल तक नहीं आई थी, ये 2002 के बाद कॉन्वर्ट्स गाड़ियों के अंदर दी गई थी। फिर पीछे आ गई तो इसके अंदर ये भी लेंसो D1 SF का स्टैगर्ड सेटअप है, जैसे कि पहले बताया। फ्रंट 8.5 JJ और रेन इसका 9.5 JJ, और पीछे भी इसकी कॉइल ओवर्स है। तो पीछे आ जाए तो ये जो बेसिकली इसकी जो लाइट है जिसके अंदर ये क्रोम पट्टी आई है, ये भी आई थी सिर्फ आपकी 2003 IR के अंदर, या जो IRS थी। वो भी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि क्या फ़र्क आता है। ये क्रोम पट्टी है, जिससे पहले वाली जो मॉडल की आई थी मेरी पिछली X110 में, उसके अंदर आता है छोटा इंडिकेटर, ठीक है, के अंदर मैं क्लिप के अंदर अटैच कर दूँगा। फिर जो सबसे लास्ट जनरेशन के अंदर आई थी उसके अंदर आई थी ग्रीन ट्रिमिंग आई थी, ठीक है। और ये जो इसकी आई थी ना आपकी बैक गार्निश डिग्गी की, इसमें क्रोम आया था इधर। क्रोम की इधर ये पट्टी सी थी, ये तो मैंने रिस्प्लेट करवा ली है क्योंकि LPC क्रैक हो गई थी। तो ये खैर जो 2002 से जो पहले वाली जो गाड़ी थी ना उसके अंदर बॉडी कलर में थी या तो फुल क्रोम के अंदर आई थी। बाकी ये रहा इसके अंदर IRB का, हमने इसके अंदर स्पॉइलर डाला है, लेकिन मैंने इसका वाइट कलर नहीं कराया, मैंने इसके अंदर पर्ल ब्लैक कलर ऐड करवाया है। बाकी नीचे आ जाए तो इसके अंदर डला हुआ है FGK का चैम्बर्ड एग्जॉस्ट, जिसकी आई गेस 4 इंच आउटलेट है और इसकी जो इनलेट है वो है 3 इंच। तो मैंने इस गाड़ी की कंप्लीट स्टेनलेस स्टील की पाइपिंग करवाई दी है आगे तक। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। जैसा कि इंस्टाग्राम आपने देख लिया, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो अप करें, ठीक है, सपोर्ट करें। और ये कुछ गाड़ी के अंदर से मामलात है, ये इंटीरियर है, चेक कराएं जी अंदर से गाड़ी। और ये गाड़ी कुछ फ्रंट से है। अच्छा, जो 2000 बीम्स आई थी ना उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं थी, इसके अंदर मैनुअल एडजस्टेबल आई थी, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर लेक्सिस GS 350H का स्टीयरिंग डाला हुआ है, ये सारा कुछ वर्किंग है, एंड्रॉयड पैनल है। हमने इसके अंदर विरोसा का गियर शिफ्टर डाला है शारजा से मंगवा के। 5 स्पीड इसका हमने आफ्टर मार्केट तो नहीं, खैर इसके अंदर जो 5 स्पीड वाली जो गाड़ी आती है उसका हमने इसका क्लस्टर डाला है। क्रूज़ कंट्रोल है इसके अंदर। बाकी इस गाड़ी की मैं आपको अब सीटिंग कैपेसिटी दिखाता हूँ। जैसा कि मोस्टली लोगों का होता है कि यार ये गाड़ियाँ बड़ी तंग है रेल व्हील, लेकिन रेल व्हील गाड़ी 4 बंदों के लिए बहुत सूटेबल है। अब मैं जैसे कि हूँ 5 टन, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी का सीटिंग कंफर्ट कैसा और कितनी गाड़ी की लेग रूम है। ये भी मेरी जो सीट है ऑलमोस्ट पीछे ही है फुल, तो ये देखें जी मैं बड़ा कंफर्टेबली बैठा हुआ, ठीक है। ये इसकी सीटिंग कैपेसिटी है कुछ गाड़ी की, बहुत लग्जरियस इसका है, मतलब इतनी एक्सपेंसिव ये गाड़ी है नहीं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर बहुत मज़ा है। ये लाइक आपको 70-80 लाख की गाड़ी का ये मज़ा प्रोवाइड करती है गाड़ी। तो अब मैं आपको इसका रेयर से दिखाता हूँ कि रेयर में कितनी सीटिंग कैपेसिटी है इस गाड़ी की। जैसा कि आपने देखा मेरी सीट पीछे है, मैं सीट पीछे करके ही गाड़ी चलाता हूँ। अब मैं आपको पिछली सीट की लेग स्पेस चेक कराता हूँ। ये देखें, ये मैं बैठ गया और ये देखें, मतलब अभी भी 1-1.5 उंगली का ना गैप है, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबली अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ,
सिविक भी रह चुकी है मेरे पास। मैं लाहौर से इस्लामाबाद तक आया, मैं रास्ते में इतना स्टे करता था कि मेरी कमर जमाती लगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी के अंदर मैं आया हूँ लाहौर से इस्लामाबाद, कुछ पता नहीं चला। चलते हैं, इसका हुक खोलते हैं, मैं आपको थोड़ी डिटेल्स अंदर चल के बताता हूँ। तो जी बेसिकली मैंने इसके अंदर डाला हुआ है 2JZ FSE। ये गाड़ी पहले जब मैंने परचेज़ की थी 2020 में, इसके अंदर था 2.0 बीम्स जो कि 160 हॉर्स पावर आता है। तो हमने कुछ टाइम उसको चलाया, उसके बाद मैंने गाड़ी बेच दी थी। तो हमारे जो दोस्त उनको मैंने रिकमेंड किया था कि आप 2J डालें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 2JZ FSE डाला था और उसका मकसद क्या है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में इस गाड़ी की डिटेल्स बताऊँगा, कौन कौन से वेरियंट्स आते हैं। तो फिलहाल हम कवर करेंगे इस गाड़ी का ट्रंक स्पेस में आपको इस गाड़ी का चेक करवाता हूँ जी। अब हम आपको इसके ट्रंक स्पेस दिखाएंगे कि गाड़ी की कितनी ट्रंक स्पेस है। ये खुल गई, चेक कराइए जी ट्रंक स्पेस इसकी। अगर आपको ऐसे यकीन नहीं आ रहा है इस गाड़ी की कितनी ट्रंक स्पेस है, फैजाना जी आए ज़रा जी एक दफ़ा अंदर इन्हें दिखाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं फैजान साहब बीच में आ गए पूरे के पूरे, एक और बंदा भी आ सकता है। तो मतलब यार अगर हम अगले साल, ये बंदा भी आ सकता है, मैं नहीं आ सकता, अगले साल अगर नॉर्थ का ट्रिप करना तो 5 बंदे आगे 3 बंदे पीछे बिठा के ले जाएंगे। फैजान जी अब मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी के अंदर कौन कौन से वेरिएंट्स आए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो मॉडल है JZX 110, ये बेसिकली मार्क 2 की 9th जनरेशन है, ठीक है। और ये सीरीज स्टार्ट हुई थी आपकी 2000 से लेके 2005 तक। उसके बाद ये गाड़ी डिसकंटिन्यूड हो गई थी। मुझे इतना कुछ खास भरोसा नहीं पता, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के बारे में वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2000 से लेके 2002 तक जो मॉडल आए थे ना, उसको S1 बोलते थे, जैसे हम सीरीज़ 1 कहते हैं। इसके अंदर डली हुई है सीरीज़ 1 की लाइट्स। पहले इसके अंदर IR की थी जिसकी अपनी आती है, इसका लंबा इंडिकेटर आता है। वो मैंने बेसिकली शाकार भाई से ना आप लाइट्स ले ली थी पिछली, अपनी 110 को डाल दी थी, क्योंकि वो लाइट्स टूटी हुई थी, वो पैसेज ऑफ टाइम लिखते रहते हैं बम्पर शम्पर। तो खैर ये सीरीज़ 1 की लाइट्स थी 2000 से लेकर 2002 तक आई थी। फिर 2002 से ऑनवर्ड्स 2005 तक जो गाड़ियाँ आई थी ना, उसके अंदर आई थी जी आपकी ऑरेंज इंडिकेटर आए थे लंबे वाले, और ट्रांसपेरेंट इंडिकेटर्स आए थे, और बम्पर में भी फ़र्क आया था। और ये जो है ना आपकी ग्रिल, ये भी 2002 के बाद ऑनवर्ड्स आई थी। और अच्छा जी, तो अब रही बात इस गाड़ी की ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। ये गाड़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तीसरी X110 है, और इस गाड़ी का माशाल्लाह कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। मैंने इवन के मार्क एक्स चलाई है, उस पर मज़ा नहीं आया। इवन कि मेरी इंशाल्लाह अगली गाड़ी मार्क एक्स ही होने वाली है करीब। तो लेकिन इस गाड़ी का जो कंफर्ट है, जो ड्राइव है, जिस बंदे ने 110 रखी है उससे पता है कि यार ये गाड़ी क्या चीज़ है। ये मतलब इट्स लाइक अ फ्लोटिंग याच ऑन अ रोड। तो अभी तो कोई लवर्स है, लेकिन फिर भी मैं अपने रास्ता आप देखें ना आगे किस तरह है। अभी तो मैं वैसे क्रूज़ मारूँ, नॉर्मल स्पीड में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इधर भी 80-90 पे चलाता रहता हूँ 4-5 बंदे बिठा के। तो ये गाड़ी अगर किसी ने लेनी है तो रिकमेंडेशन अगर मेरी तरफ से चाहिए तो वो 10/10 है। इस गाड़ी की मेंटेनेंस मतलब सस्पेंशन के हवाले से सस्ती एक्सपेंसिव नहीं है। इस गाड़ी की कोई पीछे 18-19 बुश आते हैं, वो भी सस्ते हैं, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। बस इक्विवेलेंट टू रिबॉन आप इस गाड़ी को समझ लें, ठीक है। क्योंकि मैंने तो तीसरी गाड़ी रखी है, लोग हाथ नहीं डालते जी बड़ी गाड़ी है, ये है वो है, मैंने रखी है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली मैंने वेरिएंट्स आपको बताया है कि बीम्स आता है, 1J आता है और 1J GT आता है। 2.0 बीम्स जो था 160 हॉर्स पावर था, और 1JZ FSE जो था 190 हॉर्स पावर आता था। और अब मैं आपको बताता हूँ किस किस वेरिएंट के अंदर कौन कौन सा आया है। जो 2.0 बीम्स है ये रिगालिया के अंदर आया है बीम्स, सादी आपकी बेज इंटीरियर वाले के अंदर भी आया, और जो मेरे पास जो ब्लैक इंटीरियर है इसके अंदर भी आया है। उसके बाद आते हैं जी 1JZ FSE वाली। ये बेसिकली जो चेसिस कोड था इसका JZX 110 था, और जो बीम्स वाली थी उसका GX कहते थे उसको, ठीक है। तो 2.5 वाला वेरिएंट भी है, लेकिन 2.5 वाली जो वेरिएंट वाली गाड़ी थी ना उसके अंदर ऑप्शन ज़्यादा थे, जैसे कि हीटेड मिरर्स आ जाते थे, कुछ गाड़ियों में ट्रैक्शन थी, ठीक है, हाइट एडजस्टेबल उनके क्या बोलते हैं आपके लाइट एडजस्टमेंट उसके बटन्स आ जाते थे। फिर उसके बाद जो आपके वेरिएंट से आपके थे ग्रैंडी GTV था, GTV के अंदर 1JZ GT आता था, और ग्रैंडी G आती थी, ग्रैंडी G4 आती थी। G4 से मुराद है कि उसके अंदर 4x4 ऑप्शन आता था। और जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो गाड़ी थी वो थी IR-V, जिसके अंदर 1JZ GT मैनुअल ऑटो दोनों के आपके पास ऑप्शन हुआ करते थे, ब्लैक इंटीरियर होता था, और मतलब सारे ऑप्शन उस गाड़ी के अंदर होते थे। और रहेगी IRS ब्लैक इंटीरियर 2.5 वाला वेरिएंट हुआ करता था, 1JZ FSE वाला, और उसमें सनरूफ भी आता था कुछ गाड़ियों के अंदर, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आया करता था। और लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये 2000 से लेकर 2002 तक जो
जो मॉडल्स आए हैं ट्रेंडी मार्क टू की, ये 4 स्पीड आया करते थे, और 2002 से ऑनवर्ड जब तक की गाड़ी डिसकंटिन्यू नहीं हुई थी उसमें 5 स्पीड इसके ना गियर आया करते थे, 5 फॉरवर्ड गियर आया करते थे। जैसे कि आज मेरा ये पहला रिव्यू था, गलतियाँ भी हुई होंगी, लेकिन होपफुली आपको मज़ा भी आया होगा। तो अगर आपको इस तरह के और रिव्यूज़ चाहिए, गाड़ियों के बारे में रिव्यूज़ चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।